बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, कल मैंने कनाडा से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी। उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए कि यूएसए के बारे में भी वीडियो बनाई जाए, तो मैं उसी के तसलसल में यूएसए की इंफॉर्मेटिव वीडियो ये बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि अगर आप यूएसए में जाना चाहते हैं एज अ विज़िटर, तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एज अ विज़िटर जाएं और वहाँ पे वर्क परमिट चेंज कर लें, जिस तरह कनाडा के लिए मैंने लास्ट वीडियोस बनाई हैं, तो ऐसा यूएसए में मुमकिन नहीं है। उनका लॉ नहीं है कि आप विज़िट वीज़े पे जाएं और उसको वर्क परमिट में चेंज करवा लें। लेकिन उसके डिफरेंट लाज है, उसको इम्प्लीमेंट वो कर सकते हैं अपने आप पे। लेकिन याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेशन कर दी हैं, स्पेशली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। इमिग्रेशन तमाम लाज को जो यूएसए के थे धर्म भरम कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। कोई सर पैर अभी इस वक्त यूएसए की इमिग्रेशन का नहीं है। वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो बाइडन। जैसा कि आप जानते होंगे कि उसने पहले दिन ही 17 जो है वो सो कॉल्ड एग्जेक्टिव आर्डर्स वापस लिए थे डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें ज़्यादातर इमिग्रेशन से रिलेटेड थे और ज़्यादातर ऐसे थे जो मुस्लिम कंट्रीज़ को बैन किया, इमिग्रेंट्स को बैन किया, यंग जो बच्चे थे उनको बैन किया था यूएसए में। ना वो तलीम, एजुकेशन, इस तरह के मुख्तलिफ एग्जेक्टिव आर्डर्स उसने बैक किए जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किए थे। इसी तरह आने वाले दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा नई इम्प्रूवमेंट, नए जो है वो ऐसे एग्जेक्टिव आर्डर्स को बैक कर रहा है जो कि अभी तक बहुत सारों का हमको इल्म ही नहीं था कि उसने इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं इमिग्रेंट्स से के अगेंस्ट। यही वजह है कि अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। अगर आप यहाँ से जाते हैं एज़ अ विज़िटर तो वहाँ पे आप चेंज नहीं करवा सकते। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मैंने बताया था कि जब ओबामा का दौर था और यही जो बाइडन उसका वाइस प्रेसिडेंट था, तो उस वक्त यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक माहिदा था जो अब दोबारा रिवाइव हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने उस माहिदे को ख़त्म कर दिया था। वो मुआहदा क्या था कि हम जो अमेरिकन चाहे यूरोप में काम करना उसको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो यूरोपियन चाहेगा अमेरिका में काम करना उसको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना जिस तरह हम यहाँ से किसी और यूरोपीय मुल्क में जाते हैं अपना देनी और पासपोर्ट यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह आप वहाँ पे जाके सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट में जाके एक पेज करवाना पड़ता था और आप वो टैक्स नंबर होता है यूएसए का, उस पे जाके आप अपना काम शुरू कर लेते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब आया तो इसने वो कानून भी ख़त्म कर दिया था। अब वो कानून भी वापस आने की उम्मीद है, क्योंकि जब जो बाइडन आया है तो हमें मालूम नहीं था कि इसने यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे मुल्कों को बैन किया था कोरोना का बहाना लगा के। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो कंट्रीज़ नापसंद थी उनको बैन किया हुआ था, तो उसमें यूरोपीय यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज़ थी। तो जो बाइडन ने आते ही वो बैन भी ख़त्म किया। तो इट्स मीन बहुत सारे ऐसे लाज जो इसने बनाए हैं वो अब इंशाल्लाह ताला ख़त्म होंगे और दोबारा जैसे रिवाइव होगा तो यूरोपीय नेशनल जो है वो इजीली वहाँ पे जाके काम कर सकेंगे। आपको बताता चलूँ कि कनाडा के साथ भी ऑलरेडी ऐसा मुआहदा है। आपके लिए मैंने 3-4 वीडियो बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। आज से हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो बनी है। तो मैं अब आप लोगों से इसके बाद बात करते हैं। मुझे पता है काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनके पास रेजिडेंट कार्ड है, नेशनल नहीं है, वो पूछना चाहते हैं कि उनका क्या है। देखिए, ये तो मैं बात कर रहा था नेशनल की कि नेशनल जो नेशनलिटी होल्डर है वो क्या करें। अब रेजिडेंट होल्डर, नेशनलिटी होल्डर के लिए ये बताता चलूँ कि अगर उन्होंने विज़िट पे जाना है तो ईटीए उन्होंने भी लेना है। दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जो यूरोपीय यूनियन पासपोर्ट पे ईटीए लाजमी है, बल्कि दुनिया के किसी पासपोर्ट पे भी वीज़ा जो वो लेते हैं उनका तो ऑटोमेटिकली ईटीए हो जाता है। लेकिन जो वीज़ा एग्जम्प्ट कंट्रीज़ हैं जिसमें यूरोपीय यूनियन, स्पेन भी शामिल है, तो उनके लिए ईटीए लेना लाजमी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। जिस तरह कनाडा की लेते हैं उसी तरह अगर आपके पास एग्जम्पशन है भी तो वो लेनी ज़रूरी है। वो वीज़ा नहीं है, वो 5 साल के लिए आपको क्लियरेंस मिल जाती है कि आप पे कोई ना यूएसए में क्राइम है, ना कनाडा में कोई क्राइम है, ना आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ कोई क्राइम है, ना यूनिवर्सल
इंटरपोल पुलिस जो है वहाँ पे आपका कोई रिकॉर्ड है या कोई आप क्रिमिनल नहीं है, सिर्फ ये उन्होंने चेक करना होता है। वो 5 साल के लिए आपको दे देते हैं। पहली मरतबा आपको एम्बेसी में जाके फिंगर देने पड़ते हैं, वो जो उनका प्रोसेस है वो करना पड़ता है। उसके बाद आप 5 साल के बाद कंप्यूटर पे भी उसको एक्सटेंड नेक्स्ट 5 साल के लिए करवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है जो नेशनल है। अब जो जिनके पास रेजिडेंसी है परमानेंट, ये मैं बताता चलूँ कि लार्गो से कम आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। टेम्पोरल या इस तरह पे आपको वो विज़िट वीज़ा नहीं देते, ना ही कनाडा और ना ही यूएसए। इस वजह से परमानेंट लार्गो दुरासियों लाजमी है 5 साल की कम अज़ कम। अब बात करते हैं कि किस तरह वो सेम लाइक इसी तरह है कि ये आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये खौफ है कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल कोई नहीं है, सेम लाइक कनाडा वाला प्रोसेस है। आपके अकाउंट में जो है वो 2500-3000 यूरो होना चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट आपका अगर इंडिफिनिडो हो तो बहुत बेटर है, नहीं भी है टेम्पोरल है कोई मसला नहीं है, लेकिन आप काम पे हों और आपकी बैंक में आती हो नॉमिनल। ऐसा ना हो कि आप बाई हैंड लेते हो और आपके बैंक अकाउंट में कोई भी नॉमिनल का रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि उन्होंने पिछले महीने की आपकी 3 महीने की भी मांग सकते हैं, 6 महीने की भी मांग सकते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो उसमें सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद एक कवरिंग लेटर लिखना आपने, आप विज़िट को करना चाहते हैं, उसमें आपको पता ही है क्या लिखना होता है कि मैं सैर करना चाहता हूँ, मुझे आपका मुल्क बहुत पसंद है। चंद एक यादगार जगहों का नाम लिख देना चाहिए, न्यूयॉर्क का लिख देना चाहिए, फ़लाँ बिल्डिंग मुझे बड़ी पसंद है, फ़लाँ साहिल बहुत पसंद है, मैं हॉलीवुड का सिटी लॉस एंजल्स देखना चाहता हूँ। ऐसी बातें कवरिंग लेटर में लिख के वो भी साथ अटैच कर दें तो प्लस पॉइंट हो जाता है। होटल बुकिंग लाजमी करनी होती है और उसकी कंफर्मेशन ज़रूरी होती है। यहाँ पे ये बताता चलूँ, कभी भी एयरलाइन की टिकट की कंफर्मेशन नहीं करनी, वो सिर्फ बुकिंग करनी है। वो जो है वो लॉ के मुताबिक आप ना करें, क्योंकि उससे आपका लॉस भी होता है। यही वजह है कि वो नहीं है, लेकिन होटल बुकिंग कंफर्म करनी है ताकि आप वो डेट्स का उनको कंफर्म हो कि ये कौन सी डेट्स में जा रहे हैं। इसके साथ साथ और कोई बड़ा यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यही रिक्वायरमेंट है। जितने ज़्यादा आप यहाँ पे अपने रूट्स बताएंगे कि मेरी यहाँ पे फैमिली है, मेरे यहाँ पे रिलेटिव है, मेरा यहाँ पे बिज़नेस है, मेरा यहाँ पे फ़ीहो कंत्रातो है। फ़ीहो कंत्रातो मतलब कि आप कि जो काम है वो इंडिफिनिdo, मतलब कि वो छुट्टी नहीं करवा सकता मालिक आपसे। मैं इसकी अभी ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या करूँ, तो मतलब क्या है कि ये आपने उनको शो करवाना है कि आपकी यहाँ पे जड़ें मज़बूत हैं, आप वापस लाजमी आएंगे। तो यही बात चीज़ें हैं। इंटरव्यू नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपको वीज़ा लग के आ जाता है। इस वजह से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा जिन दोस्तों के जहन में खौफ डर है, पहले कनाडा का लगवा लें। जब कनाडा का लग जाए तो फिर बाद में उधर भेज दें तो उधर का भी लग जाएगा। जब कनाडा जाएंगे साथ ही यूएसए का विज़िट कर लीजिएगा, यूएसए जाएंगे तो साथ ही कनाडा का विज़िट कर लीजिएगा। एक तीर में दो शिकार हो जाएंगे। तो इस तरह आपका जो है वो विज़िट वाला मसला हल हो जाएगा। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि ख़ुद जाएं, जो भी आपने कदम उठाना है, वर्क परमिट वहाँ पे लेना है, वहाँ पे सेटलमेंट का सोचना है, बच्चों की तालीम का सोचना है, कुछ और आप वहाँ पे सेटलमेंट फैमिली ले जाने का सोचते हैं, पहले जाएं, विज़िट करें, मिलें रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जानने वालों से। तो वहाँ के जो कंसल्टेंट हैं उनसे, पाकिस्तानी कंसल्टेंट से, वहाँ के गोरे कंसल्टेंट से फिर मुवाजना करें, फिर रिज़ल्ट निकालें, फिर अपना वहाँ का और यहाँ का मुवाजना करें, फ्यूचर कहाँ पे आपको अच्छा। मैं इस वजह से इस मौजू पे आपको मशवरा कि हर फैमिली का, हर बंदे का अलहदा हर एक का जो है वो सर्कमस्टांसेस हैं। किसी का कोई मसला है, किसी के को कोई बेनिफिट है, कुछ प्रॉब्लम, तो हर बंदे ने अपना अलहदा इसके बारे में सोचना। मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा तरीका अपनाएं। ये तरीका अपनाएं, पहले ऐसे जाएं, वहाँ पे जाके सारी रिसर्च करें, बात करें, फिर उसके बाद स्टेप लें, वो सबसे बेस्ट होता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ रहनुमाई ज़रूर मिलेगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिस हो तो हमेशा की तरह कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आंसर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।